मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था सर, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं शायद कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊं अगर बिजनेस ना कर पाया तो। व्हेन बोर्ड्स रिजल्ट वाज आउट एक्चुअली, तो मुझे इतने भी मार्क्स नहीं मिले कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स मिल पाती मुझे स्कूल में। तुमने सुना होगा सीए इज अ डिफिकल्ट कोर्स। भाई जो करना चाहता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मेरे दोस्तों ने क्या किया, किसी ने नॉन मेडिकल ज्वाइन कर लिया, किसी ने मेडिकल ज्वाइन कर लिया, तब मुझे पता चला मैं अकेला रह गया हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि पढ़ना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकता। मैंने अपनी बीवी को क्लास में बिठा के पढ़ाया है। मैंने शादी के बाद पढ़ाया है। जब आप लाख रुपए कमा रहे हो महीने का और आप 15,000 रुपए महीने पे आ जाते हो और तब पेरेंट्स कहते हैं अब शादी का टाइम आ रहा है, तो डिफिकल्टी होती है डिसीजंस लेने में। So guys, today we have over here CA Navya Malhotra. Thank you, sir. God bless you. सुनो guys, ऐसा है, Navya, thank you so much for being here. Thank you Yes, so sir. much. Thank you. So guys, Navya के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। Navya got elected in NIRC ICI 2022 में इलेक्शंस हुए थे और उनकी टर्म जो प्रेजेंट टर्म चल रही है वो 2025 तक ही इज इन NIRC ICI, नंबर 1. नंबर 2, ही इज द पार्टनर इन VK Dhingra & Company. ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. GST में ही इज अ वेल नोन कंसल्टेंट. इन्होंने कुछ बुक्स भी ऑथर की हैं एंड ही इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट टैक्स रिसर्च एनालिसिस एसोसिएशन. सो गाइज, he has conducted more than 250 seminars for professional qualified chartered accountants and all across the country. He has been to so many states and he has taught. जब GST आया था, he is a GST expert. तो जब GST आया था तो उसके बाद उस टाइम पे लोगों को, भाई सिंपल सी बात है, we are professionals, हमें कौन सिखाएगा. तो कुछ लोग हमारे जैसे आप लोग की प्रोफेशनल एजुकेशन चल रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंटिन्यूड प्रोफेशनल एजुकेशन होती है. उसमें कुछ एक्सपर्ट्स को जो है ICI अपनी तरफ से भी बोलता है कि भाई आप वहां जाएं. तो अलग अलग जगह पे कमिटीज एक्सेट्रा बुलाती हैं एक्सपर्ट्स को कि आप आए और हमें गाइड करें कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हो रहा है, क्या नया आया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So he has given more than 250 of such sessions. And he is writer and author to many various forums, magazines and portals. Now, first of all, Navya, once again, thank you for being here. Thank you. So guys, let me just tell you a little bit about him. He's a chartered accountant. Grace of God that he studied. इन्होंने ये आए तो इन्होंने पाँव छुआ, मुझे बहुत, जैसे कहते हैं, मतलब रिस्पेक्ट मिली. ग्रेस ऑफ गॉड है अल्टीमेटली, एंड अच्छा लगता है ऐसा. लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नव्या के बारे में जानता हूं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं जानता. तो मैं बहुत सारे, मैक्सिमम मेरे यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी इन रिलेशन टू what I also don't know. So let me ask, first of all, नव्या, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, बचपन कैसा रहा, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन. जब आप स्कूल में थे, छोटे थे, तो आप उस टाइम पे एक सिंसियर स्टूडेंट थे, शैतान स्टूडेंट थे, फोकस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी एवरेज थे? क्या था व्हेन यू वर इन स्कूल? व्हाट वाज द वे यू वर? सर क्या था, जब बचपन में मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, so I never wanted to, or I never heard about chartered accountants. I only had one thing in my mind, that I have to do any business because my father was doing a business. मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था सर,
बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और 10th क्लास तक मेरे लिए स्कूल में जो चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं इन दैट टाइम, मैंने वो सारी शैतानी करी है जो सोच सकते हैं। बम फोड़ना स्कूल में, टॉयलेट में, ये सब करना। लेकिन टिल 10th क्लास तक मेरे लिए दोस्तों के सामने इट वाज अ प्रिविलेज एंड अ प्राइड to do all these kind of naughty things, and I thought this is the only thing that is giving me attention throughout the school. But when 10th class board exams happened and exams got over, I always wanted कि मैं शायद कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊं अगर बिजनेस ना कर पाया तो I joined a C++ coding course also in 10th class. हमारे टाइम बोर्ड के टाइम पे 2-2.5 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो मैंने C++ कोडिंग का कोर्स किया और मैंने सोचा कि मैं कुछ कोडिंग में करता हूँ। मुझे पूरा सर्टेन था कि माई लाइफ लक विल ऑलवेज प्ले विद मी और मैं बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। एंड व्हेन बोर्ड्स रिजल्ट वाज आउट एक्चुअली, तो मुझे इतने भी मार्क्स नहीं मिले कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स मिल पाती मुझे स्कूल में। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे दोस्तों ने क्या किया, किसी ने नॉन मेडिकल ज्वाइन कर लिया, किसी ने मेडिकल ज्वाइन कर लिया। तब मुझे पता चला मैं अकेला रह गया हूँ। एंड आई रियलाइज कि 10th क्लास के बाद दोस्ती भी इम्पोर्टेंट थी, नॉटीनेस भी इम्पोर्टेंट थी, बट पढ़ाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कहीं ना। देन आई आस्क्ड इन माय स्कूल कि आप मुझे नॉन मेड दे सकते हैं। दे सेड नहीं, हम तो 85% से नीचे नहीं दे सकते। माय पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड टू चेंज माय स्कूल, क्योंकि 11th क्लास में स्कूल चेंज करने के लिए आपको अदर वेज से भी जाके स्कूल में बात करनी पड़ती, तो नहीं हो पाया। माय पेरेंट्स सेड कि बेटा यही स्कूल में रहना है, अब तुझे जो करना है यहीं करना। I got commerce without maths. मैंने रिक्वेस्ट करी अपने स्कूल में प्रिंसिपल से कि आप मुझे विद मैथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए, बिकॉज विद मैथ्स के साथ शायद और अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। तो दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो। आई नेवर एक्सपेक्टेड कॉमर्स मिल जाएगी नॉन मेड के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में अगर मैथ्स में इतने मार्क्स ले आएंगे तो हम आपको कॉमर्स विद मैथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। देन आई रियलाइज्ड कि पढ़ना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। From 72% in my board exams, I got 91.5% in my 12th board exam. तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं तब भी always I wanted to go to college, पर हम लोगों के लिए स्ट्रगल क्या होता है सर, कॉलेज में भी 91.5% कम था। मेरी मदर ने कहा बेटा बेस्ट कोर्स चार्ट अकाउंटेंट कोर्स है जो कॉमर्स बच्चों के लिए होता है। कोई गाइडेंस नहीं थी बिकॉज हमारे घर में कोई इतना पढ़ता नहीं था सर। माई मदर वॉज ओनली इंग्लिश टीचर, तो उन्होंने कहा सीए कोर्स एक रिस्पेक्टेबल कोर्स हमें लगता है, तो वो कर लेना चाहिए। आई ज्वाइंट सीपीटी एग्जाम्स। तो सीपीटी होता है ईयर कौन सा ईयर सर? आई स्टार्टेड इन 2010। 2010। तो 2010 मैंने सीपीटी की पढ़ाई शुरू करी। तो जब सीपीटी का एग्जाम देने लगा तो वहां पर क्या हुआ, मेरे आ गए 148 मार्क्स सर आउट ऑफ 200। और मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि 4 में हर एक सेगमेंट में इतने लाने हैं या क्या था। ओनली हैड टू गेट 100 मार्क्स एंड सीपीटी गॉट क्लियर। तो मैंने 148 लाया। तो आप सारे भी अप्रिशिएट करेंगे, जब आप लोग सीपीटी में पास हो जाते हैं और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, तो आपको लगता है आपकी सीए तो हो ही चुकी है। ये तो बाद में पता चलता है कि सीए होगी नहीं होगी, बट उस दिन ऐसा लगता है कि सीए हो चुकी है। पेरेंट्स भी जश्न मनाते हैं पूरा कि शायद इसने पहला एग्जाम पहली बार में क्लियर कर लिया तो सारा ही क्लियर हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो वहां से क्या रियलाइज हुआ कि 148 मार्क्स आए। तो आई डिस्कस्ड इट विद समवन, तो उन्होंने कहा कि 148 मार्क्स मींस वो पास विद डिस्टिंक्शन लिखा हुआ था मार्कशीट, तो आप आगे जाके ना शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। मुझे लगने लगा मैं सीए कर सकता हूँ। हाँ से मेरी सीए की जर्नी शुरू हुई। देन आई एंटर्ड इनटू चार्ट अकाउंटेंसी पूरी तरह से। फिर मैं सर के साथ कॉस्टिंग एफएम होता था तब, और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना देखा है, गूगल पे जाके सर्च करना। सर की एक किताब आती थी पहले और उसमें सर की फ्रेंच बियर्ड होती थी। नहीं इन्होंने बस वो नीचे कभी आते हो तो वो एक वो जो बनी हुई है वो पुरानी है। तो वो पर्पल कलर की बुक होती थी कवर, कॉस्टिंग की बुक, और एफएम की बुक वाइट बैकग्राउंड और रेड। मुझे आज भी सारी थीम लेआउट भी याद है बिकॉज माई उस टाइम मेरी फ्रेंड थी बट आज मेरी वाइफ है, तो शी ऑलवेज तो वो आज भी क्या कहती थी, सर से मिलवा दोगे। तो मेरे लिए सर से दोस्ती करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उससे दोस्ती अच्छी हो जाएगी। तो मैंने क्या कोशिश करी कि मैं सर के पास जब क्लास ज्वाइन करी तो हमारी क्लास होती थी वहां पर पहाड़गंज में सर,
तो वहाँ ऑडिटोरियम में हमारी क्लास होती थी एंड क्लास लेते लेते एक दिन सर ने एक अवार्ड सेरेमनी रखी वहाँ पे। तो आज आपके यहाँ विजेंदर जो पढ़ाते हैं, तो विजेंदर की फर्स्ट रैंक आई थी इंटरमीडिएट में। तो सर ने उसको ना तब मैकबुक दिया सर। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 नवंबर में एग्जाम दिया था, 2011 में रिजल्ट आया था। यस, तो मैं एग्जैक्ट टाइमलाइंस के साथ बता रहा हूँ। तो 2011 के अराउंड पे अवार्ड सेरेमनी हुई और तब सर ने उसको मैकबुक दिया सर, फर्स्ट रैंक। तो 2011 में लैपटॉप होना ही बहुत बड़ी बात होती। आज आपके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, बट उस टाइम 2011 में लैपटॉप, हमारे घर में डेस्कटॉप होता था, वो भी माँ बाप के सामने बैठ के चलाना पड़ता था। वो भी ऐसी पोजीशन पे रखा जाता था कि मम्मी पापा निकलते हुए देखते नहीं कि कर क्या रहे हैं डेस्कटॉप पे। तो आजकल तो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो लैपटॉप होना बहुत बड़ी बात थी और उसको सर ने मैकबुक दे दिया। तो मुझे लगा ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मैंने मैकबुक के साथ आईफोन भी दिया था। फिर सर के साथ, सर जैसी सेरेमनी खत्म हुई तो वहाँ पे एक रूम होता था बाहर और वहाँ पे बैठने का मौका मिलता था कि सर को रेक्टेंगुलर सा रूम होता था, तो वहाँ लाइन लग जाती थी बाहर सर से मिलने के लिए। तो सर ने कहा जिसको लगता है कि वो रैंक ला सकते हैं वो मेरे से आके परमिशन लेके बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो क्या हमारे घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो था नहीं सर, तो कोई ये बताता ही नहीं था कि 2 ग्रुप देने हैं, 1 ग्रुप देना है। हमारे टाइम 4-4 ग्रुप, 4-4 एग्जाम होते थे दोनों ग्रुप में। तो आई अपॉर्चुनिटी कि मैं सर के साथ बैठता थोड़ी देर। तो सर की एक आदत थी तब, मुझे नहीं पता अब कैसी आदत है वाली, सर से टाइम लेना होता था तो सर कहते थे मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन देखो अगर बहुत सारे सवाल हैं तो मैं गाड़ी में जवाब देता देता घर जाऊंगा। विजेंद्र सर भी आपके, विजेंद्र सर, हर्ष, ये सारे मेरे साथ गाड़ी में बहुत घूमे हैं, बहुत। इन्हें कभी लंबी बात होनी होती थी, प्लानिंग एटसेट्रा, बहुत बहुत ज्यादा। मैं इनको लेके जाता था, मैंने कहता था मेरे घर तक चलो, वहां से मेट्रो से अपने आप आना। और बहुत बार हुआ है, बहुत बार इन लोगों ने किया है, नंबर ऑफ टाइम्स। नहीं तो फिर क्या हुआ, हमें सर ने बोला गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ के हम सर रास्ते तक गए। सर कहते दोनों ग्रुप देने हैं बेटा, तो एज पर योर कैलिबर मुझे लगता है तुझे एक बार 6 महीने स्किप करना पड़ेगा। सर मेड अ प्लान फॉर मी एंड पूरे एग्जाम की सीक्वेंस डिसाइड करी, कैसे पढ़ना है, कहाँ है। तो वो करते कराते मुझे ऐसी बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सर के साथ गाड़ी में जा सकता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक बार एक चैलेंज सा हुआ। सर ने स्टेज पे बोला कि पूरा कोर्स खत्म हो गया और सर ने बोला कि जिसको जितनी क्वेरी हैं वो एक दिन क्वेरी क्लास रखेंगे, उसी में करनी है। मैं कहा सर मेरी क्वेरी तो बहुत सारी है, एक दिन तो मेरी ही चलती रहेंगी, बाकी बच्चे कैसे करेंगे। कह रहे मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि तुम सारी किताब की क्वेरी ले आओ और 1 घंटे में सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी हर बंदे की। तो मैंने बहुत सारी क्वेरी निकाल ली, फिर पेज फोल्ड कर करके गाड़ी में बैठ गया और आधे घंटे से ज्यादा भी क्वेरी नहीं चली। तो दैट इज व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। एंड मेंटोर वही होता है जिसको सब कुछ पता है कि मुझे कहाँ तक बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। देन रैंक की तैयारी करते करते वो मैकबुक की इंस्पिरेशन, जब एग्जाम पास आने लगते हैं ना सर, तो मैकबुक नहीं याद आता, गलती से पास हो जाऊं वही याद आ रहा होता है। तो उस टाइम आर्टिकलशिप के स्ट्रगल्स भी काफ़ी होते थे। तो जैसे ही इंटरमीडिएट के एग्जाम आए, रिजल्ट अब तो रिजल्ट क्या है, बहुत प्रॉम्प्टली वेबसाइट पे आ जाता है। मतलब अगर वो लिखते हैं 10 बजे तो शायद 9 बजे निकाल देते हैं और वेबसाइट भी डाउन नहीं होती कभी। उस टाइम देयर यूज्ड टू बी स्ट्रगल टू चेक द रिजल्ट ऑल्सो। सर्वर्स बहुत स्लो होते थे, नेट बहुत वीक होता था, तो कर्टेन की तरह रिजल्ट फॉल करता था कि आपका डाउनलोड होते पेज नीचे पास फेल तो सबसे लास्ट में लिखा है ना, मार्क्स नहीं देखते आप, पास फेल देख रहे होते हैं। तो डाउनलोड होते होते 5 बजे तक रिजल्ट नहीं आया था और सुबह आना था 10 बजे IPCC का रिजल्ट। 5 बजे जाके किसी और ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, तो हमने वेबसाइट पे जाके चेक किया, मी एंड माय फ्रेंड, तो वी बोथ गॉट पास्ड। और मेरी 19 या 20 मार्क्स से रैंक 50th भी रह गई थी। पर मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो CA पक्का ही हो जाएगी। जब आपका CPT फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और IPCC भी फर्स्ट अटेम्प्ट में
हो जाए तो ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ पॉसिबल है आपको। देन केम अप अ न्यू स्ट्रगल इन लाइफ। अब तो आर्टिकलशिप पे स्ट्रगल नहीं है, अब तो आप डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे खेलते हैं। उस टाइम हमारे थी डिमांड सप्लाई। हम जाते थे फर्म में और वो कहते थे सीवी कोने में रख दो, अगर हमें लगेगा जरूरत तो हम आपको ले लेंगे। आज तो सिनेरियो उल्टा है सर। आज आप पूछते हैं कि आप मुझे कौन सा क्लाइंट देंगे, कितनी छुट्टी देंगे, करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, एंड वी विल लेट यू नो कि हम ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। थिंग्स हैव चेंज्ड, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ, आई शुड से, अवेयरनेस, अप्रोचेबिलिटी, एंड टाइम्स हैव नाउ चेंज्ड एंड आई अप्रिशिएट कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। बट जब फाइनल की तैयारी करने लगे, अगेन मैं फिर सर के पास गया। मैं कहा सर फाइनल की तैयारी करनी है। अब मैंने रैंक पूछा ही नहीं सर से एक बार। मैं कहा सर रैंक नहीं, मतलब बस पास हो जाऊं, ऐसा करना है हमें कुछ। आई ट्राइड टू प्रिपेयर द बेस्ट प्लान विद हिम, एंड मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्ट एफएम ही रहा। कॉस्ट एफएम फेवरेट रहा तो क्या हुआ, मैं अपने पर्सनल नोट्स बनाता था। सर के नोट्स के बाद भी हम क्या करते थे, कोशिश करके एक छोटे छोटे नोट्स बनाते थे, क्योंकि सर ने मुझे एक चीज समझाई कि पेपर की तैयारी नहीं है जो 3 साल में होगी। पेपर की तैयारी वो है जो एक दिन की एग्जाम से पहले सारा कोर्स रिवाइज हो सके। 3 साल हमने क्या पढ़ाई करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। तैयारी वो इंपॉर्टेंट है जो एक दिन पहले पूरा कवर कर सके। तो तुम्हें ऐसी तैयारी करनी है कि एक दिन में सारा कवर हो सके वो पर। तो हम वो नोट्स बनाते थे कि एक दिन में सारा कैसे कवर हो। प्रॉब्लम क्या थी सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, आई वाज नॉट अ अर्ली राइजर। मुझे आप 4 बजे तक जगा लो, लेकिन 4 बजे नहीं जगा सकते। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एट दैट टाइम माय फ्रेंड हु इज नाउ माय वाइफ, तो वो उसकी ड्यूटी होती थी कि क्लास में वो क्या करती थी, वो हाथ मार मार के उठा देना। नींद आती थी सर। तो वो रियलाइज तब हुआ जब एग्जाम की प्रिपरेटरी लीव ली मैंने सर। वो कैसे रियलाइज हुआ कि जब मैंने अपना रजिस्टर खोला तो एक पेज पे लिखे लिखे में वो हार्ट बीट जैसी लाइन आ जाती थी आगे। मुझे समझ नहीं आया नोट्स कंप्लीट नहीं है। मुझे तो सर पहली बार पता चला 3.5 महीने पहले कि मैंने नोट्स ही कंप्लीट नहीं कर रखे हैं। और मैं वो क्यों, क्योंकि सो जाता था लिखते लिखते। अच्छा आप वहां दिखा भी नहीं सकते, लड़की के सामने आप क्या दिखाओगे कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन या आपने लिखा नहीं है। मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट थे टिल द एंड एक तरह से। लेकिन क्या हुआ, जब पेपर आए तो नोट्स को कंप्लीट करने एक अलग स्ट्रगल हो गया। आजकल तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट उस टाइम ये फीचर ही नहीं था रिकॉर्डिंग। तो हमें तो लाइव ही लेना पड़ता था, और अगर कोई क्लास हमारी आर्टिकलशिप की वजह से मिस हो जाती थी तो बैकअप लेके, लेकिन बैकअप को भी हो ही नहीं पाता क्योंकि दूसरी क्लास को ओवरलैप कर जाती थी। एंड ऑफ द डे पहुंच के खुद ही पढ़ना पड़ता था सर। फिर लास्ट में नोट से पढ़ के तो वहां से हम पढ़ लेते थे। लेकिन लास्ट में मैं फिर से पहुंच गया सर के पास 3 महीने पहले। मैं कहा सर अब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोर्स बहुत सारा है, 8 सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे बोथ ग्रुप्स। अब मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे आसपास वालों का था मेरे पे। इसका सीपीटी हो चुका है, आईपीसीसी हो चुका है, ये ना फाइनल भी निकाल ही लेगा। अब जैसे आपके आसपास वाले बच्चे बोलने लग जाते हैं ना इसका हो ही जाएगा, तो आपको भी फील आती है कि आपको हो ही जाएगा पक्का। तो क्या वो फाइनल के एग्जाम में दे आया सर, दोनों ग्रुप दे आए और बड़ी खुशी खुशी से एग्जाम से अपीयर होकर। मुझे नहीं लगता था कि मेरा रह जाएगा। मैंने तो विजिटिंग कार्ड भी डिजाइन कर लिया, फर्म का नाम भी सोच लिया, तो ये भी सोच लिया मुझे सीए फर्म के साथ साथ प्रैक्टिस करके करते क्या बिजनेस करने हैं। मैंने सारे एस्पेक्ट बना लिए, नाम भी सोच लिए सर, लेटर हेड्स बना लिए। रिजल्ट आया 40 क्रॉस नहीं, नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट। अब आप आसपास वालों को फोन करके कैसे बताओ? रिलेटिव्स को आपका बर्थडे याद नहीं होता, लेकिन रिजल्ट की डेट सबको पता होती है। पड़ोस में किसी को जन्मदिन नहीं पता आपका, ये नहीं पता कि इसकी कब, ये कहाँ घूमने जा रहा है क्या, लेकिन आज ये पता है रिजल्ट देखा है क्या। तो सब आपसे रिजल्ट के दिन बार बार पूछेंगे। आर्टिकलशिप जस्ट खत्म हुई थी तो अगले दिन से आई ज्वाइंड ऑफिस। हम क्लाइंट पे गए तो क्लाइंट वहां पे पूछ रहा है आप में कोई कमी रह गई होगी। मैं कहा सर 199 वाले और 200 वाले में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ एक मार्क शायद मेरी किस्मत की वजह से रह गया। मुझे कुछ सीखना भी बाकी है अभी। मैं घर आता था तो आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि
शायद ये अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं इसके बाद नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है, एंड आई नीड टू एक्चुअली सपोर्ट यू। एट दैट टाइम माई मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर एक्चुअली अर्निंग द लाइवलीहुड ऑफ आवर फैमिली। तो मैंने कहा नहीं, अब जल्दी से जल्दी मुझे ना कोई और कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर ये रह गया तो कुछ और करना है। उन्होंने कहा एक बार मेरे कहने पे फिर से दे दे एग्जाम्स। मैं फिर से सर के पास चला गया। मैं कहा सर अब एक बार ऐसा कोई प्लान बनाते हैं कि शायद 8 पेपर फिर से देके चांसेस ऑफ क्लियरिंग हो जाए। फिर से एक लेआउट बनाया। एंड आई अप्रिशिएट सर ने मुझे हमेशा उस चीज के लिए टाइम दिया। देखो जो चाहता है ना सर पढ़ना, मुझे नहीं लगता सर टाइम नहीं देते। तो वो करते कराते कोशिश, जब दूसरी बार रिजल्ट आया, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विद यू वन थिंग कि एग्जाम से ज्यादा, तैयारी से ज्यादा दुआएं भी काम करती। जब तक एक्चुअली में पूरा यूनिवर्स नहीं लग जाएगा ना कि आप पास हो जाओ, तो आपके चाहने से आप पास नहीं हो। यूनिवर्स में आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी आती हैं, टीचर की विलिंगनेस और आपके टीचर का पॉजिटिविटी भी आपकी तरफ आती है, उसकी ब्लेसिंग होनी चाहिए। आपके आसपास दोस्तों में भी ये होना चाहिए कि यार गलत डीड्स नहीं की हो हमने किसी के साथ। एंड एक्चुअल में पूरा यूनिवर्स जब तक नहीं लगेगा ना सर, आप तब तक पास नहीं हो सकते। और जब मेरा रिजल्ट आया तो आई गॉट 195 इन फर्स्ट ग्रुप एंड 205 इन सेकंड ग्रुप। तो both groups set off CA final. यस, Wow. तो मैं जब मार्कशीट सर के पास लेके गया तो सर ने कहा अपनी सीए की डिग्री के साथ हमेशा मार्कशीट को भी लगा के रखियो प्रिंट, क्योंकि एक नंबर नीचे होता तो शायद मैं आपके साथ आज नीचे होता, नहीं पता। तो ऐसा है कि 195 और 205 वाला जब कॉन्सेप्ट देखा तो रियलाइज हुआ कि मेहनत के साथ साथ दुआएं भी बहुत काम करती हैं। तो वहां से तब क्या सोचने लगा, मैं सोचने लगा कि जब आप क्वालिफाई करेंगे ना सीए, मुझे पता है आप लोग सब कर जाएंगे, तो आपको क्वालिफाई करने के बाद एक दिन ऐसा लगेगा आप बेड पे नहीं सो रहे, हवा में होते हैं। आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप डर लगता है कि कहीं मैं सुबह उठा और रिजल्ट फिर से देखना हुआ। हफ्ते तक नींद नहीं आती सर। एक हफ्ते बाद रियलाइज होता है कि ये बन चुके हैं और अब आगे कुछ करना है, क्योंकि तब आप कहते हैं अब तो बेटा बन गए हैं, कुछ करना भी है। तो अब आप सोचते हो अब तो कैंपस एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रॉम्प्ट। उस टाइम इतनी अवेयरनेस वेबसाइट्स नहीं होती थी, तो आपको खुद स्ट्रगल करना होता था। तो वहां पर जाके रियलाइज हुआ यार, फेसबुक पे देखा तब हमारे किसी दोस्त ने कहीं ज्वाइन कर लिया, किसी ने कहीं, मैं तो अप्लाई नहीं किया था। तो मैंने कहा मम्मी प्रैक्टिस करनी है। मम्मी यार बेटा टेबल कुर्सी लगा सकते हैं, क्लाइंट कहाँ से आएंगे? बिकॉज वी नेवर दैट फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑल्सो, या हमारे पास कोई ऐसे लिंक सेटअप होते या कोई ऐसी लाइजनिंग होती है हम कहीं से क्लाइंट ले आते। तो आई जॉइंड वन ऑफ द बिग फोर्स। वहां से आई स्विच्ड अगेन टू अनदर बिग फोर। वहां पर मेरे को कुछ समय जीएसटी में काम करने का मौका मिला। तो मुझे हुआ कि सर मुझे करना पता नहीं क्या है, पर मुझे जॉब नहीं करनी सर। मुझे क्या करना है मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे ये जरूर पता था मुझे जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरा एक वो सपना था जो विजिटिंग कार्ड बना रखा था कि प्रैक्टिस करूंगा। ऑडिबल है? तो मैंने ना वो प्रैक्टिस करने का जील, एक दिन मैंने अपने मम्मी पापा को बिठाया और मैंने कहा मम्मी मैं अब रिजाइन कर रहा हूँ। एंड दैट वाज इन मार्च, in January 2017 I resigned। तो जुलाई 2017 में जीएसटी आना था सर तब। तो वहां से I again stepped down from my job and took a major decision of life। जब आप लाख रुपए कमा रहे हो महीने को और आप 15,000 रुपए महीने पे आ जाते हो, और तब पेरेंट्स कहते हैं अब शादी का टाइम आ रहा है, तो डिफिकल्टी होती है डिसीजंस लेने में। When I started my practice, मेरे पास मतलब क्लाइंट तो था ही नहीं। I started teaching 11th-12th की अकाउंट्स। मैंने अकाउंट्स पढ़ानी शुरू कर दी और बिजनेस स्टडीज पढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि
मैंने एक कसम खाई थी, मुझे टीचिंग करनी थी, बट मैंने एक कसम खाई थी, सर जब तक कॉस्ट एफएम पढ़ा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि आप जिसकी वजह से बने हो उसके सामने कभी नहीं जाता। तो दो इट रिमेन माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट मैंने फिर सोचा मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। क्या हुआ, एक दिन मैं किसी से मिला, उसने कहा बेटा एक दिन ना प्रैक्टिस और पढ़ाई में से एक दिन चूज करना पड़ेगा तुझे। मैं कहा नहीं, मैं दोनों मैनेज कर लूंगा। बट एक समय ऐसा आया जब जीएसटी पढ़ाता गया बच्चों को, और मैं बच्चों को जीएसटी पढ़ाता गया, और वहां से मुझे एक्चुअली में जीएसटी में मजा आने लग गया। और आज ऐसा हो गया कि जीएसटी मेरी जरूरत बन गई है, क्योंकि आज आप मुझसे बोलेंगे इनकम टैक्स या कॉस्ट एफएम पढ़ लो तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बट डायनामिज्म इज दैट कि एक सब्जेक्ट को पकड़ के भी हम कहां से कहां ले जा सकते हैं। पर मुझे बहुत सारी इस पूरी जर्नी में, जब मैं प्रैक्टिस में आया और जब मैंने देखा कि प्रैक्टिस में आने के बाद बहुत सारी स्ट्रगल्स एक नए प्रैक्टिशनर को करनी पड़ती है, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग सम ऑफ द एनोमलीज इन द सेटअप ऑफ होल द इंस्टीट्यूट एंड वेयर एक्चुअली द लैकूनास वर देयर कि हम प्लग इन कर सकें और शायद कोई नए प्रैक्टिशनर के लिए कुछ भला हो सके। अब क्या है, फिल्म इंडस्ट्री हो या आप देख लीजिए कोई बड़ा बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, एवरीवेयर द कॉन्सेप्ट इज दैट यू नीड टू हैव अ बिग गॉडफादर। और हमारे घर में तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था सादा, तो वो कहते थे कि भाई तू प्रैक्टिस कर ले, वही काफी है, ये क्या तू पॉलिटिक्स में। तो को मेंबर्स को पढ़ा के जीएसटी ऑल अक्रॉस इंडिया विदाउट एनी पेमेंट, हमें को पैसे नहीं मिलते उसके, बस अपना समय देना होता है। समय दे के हम लोगों ने, मैंने कहा मुझे एक बार इलेक्शन लड़ने दो। आई टुक परमिशन फ्रॉम माई वाइफ बिकॉज शी हैड टू सफर एंड शी इज स्टिल सफरिंग, क्योंकि हम टाइम ही नहीं दे पाते घर में। मैंने अपनी डॉटर, जो आज मेरी 3 साल की डॉटर हो गई है सर, मैंने उसको वीडियो पे बड़ा होते हुए देखा है, क्योंकि हम ग्रुप पे सिर्फ उसकी वीडियो आती है, आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता घर जाने का। जब जाते हैं वो सो चुकी होती है। तो स्ट्रगल बहुत सारी होती हैं, बट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज एबल टू क्वालिफाई द इलेक्शन ऑल्सो ऑन 4th नंबर आउट ऑफ 13 एंड आई प्रूव्ड वन थिंग। जो हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, डिजर्विंग आगे बढ़ेगा। उस चीज को करने के लिए एक जील था, और आज भी उसी जील से मैं काम कर रहा हूं। हर चीज पैसा नहीं होता, लेकिन आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्या आपको जो इंस्टीट्यूट ने या आपके कोर्स ने या आपकी सोसाइटी ने या पेरेंट्स ने या टीचर ने कुछ दिया है, क्या आप उसको पे बैक कर सकते हो? और उसको पे बैक करने के लिए ही आज आप यहाँ बैठे हो। फेल तो सब हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि आज जब मैं स्टेज पे आया तो आपने मेरे से चढ़ते ये सवाल तो नहीं पूछा कि मैं कितने अटेम्प्ट में सीए बना। आज आपने शायद ये तो नहीं पूछा, बट आपने हाँ ये देखा, हाँ ये चलो कुछ बन बुन गया है, तो कोई अटेम्प्ट नहीं पूछता इसके बाद। पास होना इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरी नजर में सर, जिसके अटेम्प्ट लगे होते हैं वो ज्यादा अच्छा चार्ट अकाउंटेंट बनता है। क्यों? उसको ये पता होता है कि फॉल होके खड़ा कैसे होना है। जो कभी गिरा ही नहीं, उसको क्या पता चोट का दर्द क्या है। जो गिर के खड़ा हुआ, उसको पता है कि मुझे उस दर्द के साथ कैसे आगे बढ़ना है। आई ऑलवेज एन अप्रिशिएटेड अ पर्सन जो एक्चुअली में सेल्फ मेड हुआ हो। मुझे कभी भी ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते सर जो ऐसे सीट पे बिठा दिए जाते हैं। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं सर जो बहुत मेहनत करके खुद का नाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए मेरा सपना ये नहीं था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, बट मेरे लिए मेरा ये सपना था जिस दिन मैं मरूं उस दिन वो एक न्यूज होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड कर दूंगा कि कुछ हो जाएगा तो कोई स्कैम कर दूंगा। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट वी हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द फ्रेटर्निटी। तो अटेम्प्ट लग रहे हैं या कोई फेल हो रहा है, ये सिर्फ 2 दिन की स्ट्रगल होती है। मैंने तो अपनी मार्कशीट फेल वाली प्रिंट करके लगा ली थी सामने कि मैं कभी भूलूं ही ना कि मैं फेल हूं, और जिससे मैं और पढ़ता जाऊं। तो दैट इज योर इंटरनल कॉल कि आपकी क्या मोटिवेशन हो सकती है, क्या एक रीजन हो सकता है आगे बढ़ने का। मेरे लिए वो मैकबुक की जर्नी
पास होने तक और यहाँ तक पहुँचने तक, I think what I am today is because of Ashish Kalla sir. He has given a lot to me. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड विद द एंटायर जर्नी। जो स्टोरी सुनी है, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें से नहीं पता थी, कई सारी याद हैं। जब व्हेन ही केम ओवर, ही टुक टाइम फ्रॉम मी, ही गेव मी अ कॉल। जनकपुरी में मेरा ऑफिस, आई सेड वहाँ आ जा यार। ही केम ओवर, मैंने वहाँ पे बाहर में ऑफिस में बैठ के प्लान बनाया। दोज पार्ट्स आई रिमेम्बर। ही वाज देयर विद मी समटाइम्स इन द कार। वो चीजें, जर्नी मुझे पता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको यार, यू डोंट नो द एंटायर थिंग एंड इट इज overwhelming really. So now अगर आपसे पूछा जाए what are the best memories and moments of this CA की स्टडी की जर्नी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लोग हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सारे के सारे CA कर रहे हैं, जो हमें वर्चुअली देख रहे हैं उनमें से भी काफी जो है वो CA कर रहे हैं। एंड यस, नो डाउट्स अबाउट इट, ये YouTube पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि CA करने की सोचेंगे, तो उनके आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ, व्हाट वाज द बेस्ट जर्नी, बेस्ट मोमेंट इन योर जर्नी, सीए जर्नी। maybe it's related to studies, maybe it's related to result, maybe it's related to articleship, any कुछ बेस्ट मोमेंट, कुछ भी। पूरी जर्नी में मुझे ऐसा लगा बेस्ट मोमेंट होता है हमारे पूरे कोर्स में, इट इज ऑलवेज अ लेथार्जिक है ना, बोरिंग कोर्स। सब कहते हैं इंटरनली बस चार दीवारी में पढ़ते रहते हैं, और कभी कभी मैं सुनता था कि हम तो सूरज भी नहीं देखते हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज द एस्केप दैट बिकम्स इन आर्टिकलशिप, जब हम आउट स्टेशन ऑडिट पे जाते हैं। ये एक अलग ही क्रेज होता है सब। तो फर्स्ट टाइम एक अलग क्रेज होता है, बाद में पनिशमेंट में बदल जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम हम 15 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है, हमें घर में लगता है ये बताने के लिए एक सूटकेस ले आओ, हमें बैग लेके जाना है और हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। और एक अलग सा प्राउड होता है, क्यों? क्योंकि आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स जो कोई MBA कर रहे होते हैं, कुछ और कोर्स कर रहे होते हैं, वो पहले ही घूम रहे होते हैं। तो आपको लगता है आज मैं भी एक फेसबुक पे चेक इन स्टेटस डाल पाऊंगा कि मैं यहाँ गया हूँ काम करने। और आई स्टिल रिमेम्बर आई गॉट फ्रॉम सम फर्टिलाइजर कंपनी, तो उनकी कैप पहन के मैंने वो फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाली कि मैं पहली बार आई वॉज इन पंजाब समवेयर। तो मेरे लिए एक वो बड़ा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि घर में भी वैल्यू रियलाइज हुई घर वालों को कि ये बाहर जा सकता है। और 15 दिन फिर मेरी नानी एंड माई मदर यूज्ड टू कॉल मी, बेटा कब आएगा वापसी? में कहता 2 दिन और। तो वो एक वैल्यू क्रिएशन वाज द बेस्ट पार्ट। बट द अल्टीमेट, द बेस्ट पार्ट ऑफ होल जर्नी इज दैट यू ट्राई एंड गेट टू मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सर मैं ना हमेशा एक कहता हूँ कि इन्हीं में से जो बैठे ना, इन्हीं में से कोई किसी कंपनी का कभी CFO होगा, कोई किसी वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर होगा, या कोई किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है। तो आप आसपास नजर, तो इनमें से ही कोई एक ऐसा चमकता हुआ हीरा निकलना है। ये ऐसे दोस्त हैं जिनको आपने शायद वो मूवी देखी होगी 12th फेल, मैंने देखी अभी रिसेंटली। मैं और मेरी वाइफ रोज आज भी 1 घंटा बैठ के टीवी पूरा देखते हैं, क्या चल रहा है आजकल अपडेट। तो वो देखी तो रियलाइज हुआ कि दोस्त जो बनाने को मिलते हैं ना, इस हमारे कोर्स में भी मिलते। जरूरी नहीं है कि सब CA बन जाएंगे। मैं अगर आपको अपनी दोस्ती की एक सिचुएशन बताऊं, तो मेरा दोस्त एंड आई बेस्ट फ्रेंड्स वर बोथ अपीयरिंग फॉर CA। तो जब तक वो CA नहीं बना ना, तो मैंने अपने फेसबुक पे CA नहीं लिखा नाम आगे। दैट वाज द प्रॉमिस आई मेड टू हिम। बट लेटर व्हेन ही क्वालिफाइड आफ्टर 5 years, he qualified and I kept on pushing him and motivating. तो मैं ये कहता था कि CA बन जाने के बाद दोनों इकट्ठे लिखेंगे फेसबुक पे। तो ये बहुत एक अच्छी जर्नी है, मैं कहता हूँ। हो सकता है कहीं कहीं डिप डाउन टाइम ऐसे आते हैं जब रिजल्ट आता है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो रिजल्ट खुद का भी पास हो जाए तब भी आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि साथ वाले का फेल हुआ होता है। तो आप किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? सिर्फ घर वालों के साथ, और वो भी आप फोटो नहीं डाल सकते फेसबुक पे, क्योंकि सबको लगेगा कितना शो ऑफ कर रहा है। बट जिस दिन आप अपने आसपास सबको मोटिवेट करके पुश करोगे, मैं कहूँगा इससे ब्यूटीफुल कोर्स नहीं है सर। मैं हमेशा ये कहता कि सर बाकी कोर्सेज में कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है, कितनी स्ट्रगल होती है।
पर हमारे कोर्स में लगता ही क्या है सर, सिर्फ थोड़ी सी जवानी और कुछ नहीं। 16 घंटे की पढ़ाई जरूर करनी पड़ती है, लेकिन जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आज भी टू बी प्रिसाइज हम 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं पूरी इंडिया में। आप पॉपुलेशन देखिए कितनी है इंडिया की, कितनी है? 140 में 4 लाख, रेशियो निकालो कितना है सर। काम कितना है आपके पास? और 4 लाख जो हैं वो 75 इयर्स में हैं, जिनमें से कई तो पता नहीं, क्योंकि 75 years since inception, we don't know. Some of them are abroad, some of them are in the afterworld. We don't know. Yes. So active chartered accountants are obviously quite less, and that's a fact. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो ढूंढनी पड़ेगी। लोग कहते हैं प्रैक्टिस में काम नहीं है, लोग कहते हैं जॉब में काम नहीं है। मैंने दोनों जगह काम करके देखा, मुझे ऐसा लगा कि हमें काम को मना करना पड़ता है। काम इतना है मार्केट में, बस अपनी वर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना स्किल सेट डेवलप कर लिया ना सर, तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आज एक चीज ये फॉर श्योर बोल सकता हूं आपको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए में और एक अच्छे सीए में बहुत फर्क होता है। एक सीए मैं मानूंगा कोई भी बन सकता है, लेकिन अच्छा सीए हर कोई नहीं बन सकता। वो स्किल सेट आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि आपका काम कोई और ना कर सके। एंड दिस इज द ओनली कोर्स विच हैज नो रिटायरमेंट एज ऑल्सो। आप लास्ट में बिल्कुल जब जाने से पहले भी बैलेंस शीट साइन कर सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो, दैट यू हैव टू वर्क टिल लास्ट, बट इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क यू टिल लास्ट। बट यू नो यू कैन चूज टू रिटायर। एज आप उस दिन कई लोग मिले थे मेरे मित्र से, तो he retired, he just said बस yes, अब और नहीं। so simple सी बात है, he took his call and he took his decision, and the thing is, because till what time, here he's saying there's no age of retirement. Here I'll say, here you'll choose when to retire. Yes. It's not necessary you choose, you know, you retire at 60 or 58. My friend, he retired at 40. One day before his 40th birthday, he said, "Bus, done, shut her down. अब अपन वर्ल्ड घूमेंगे." He is fond of saxophone बजाएंगे अपन, जो है कुछ otherwise जो है he goes places, he does his workout and he has fun, and so you choose. But 20 years of his life he gave. I've been giving much more than that. मुझे इस चीज का, I am passionate about what I do, so I am continuing to do. And जब तक आप लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, तब तक करते रहेंगे। सिर्फ वर्चुअल होता तो मैं पढ़ाना छोड़ देता, सॉर्ट ऑफ कि नहीं यार सिर्फ वर्चुअल नहीं करना, मजा नहीं आ रहा। सच्ची में ये जो चीज है ना, जैसे आप लोग सामने हो, उसमें मजा है, दैट इज गुड। अब ये जैसे प्लान्स बनाना, अब मतलब मैं रिजल्ट आया के बाद ऑलमोस्ट आई हैव टॉक टू मोर देन 100 पीपल, उनके प्लान्स बनवाए, या अदरवाइज ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, मोर देन 100 स्टूडेंट्स, 1-to-1, 1-on-1, and it's obviously taxing. Yesterday I was, you know, on phone, even 12:30 I was on phone. This morning में आप लोगों की क्लास थी। Anyhow, let's not go into that. We are here to discuss about you. So guys, आप लोगों ने सुनी, मतलब it's really overwhelming and it's so good to hear all these things. But अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जैसे भाई you saw your result on internet, I saw my result on physical copy. हमें तो हमारे जमाने में भाई 90s की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे तो ICI के आंसर शीट्स, वो जो रोल नंबर की पूरी लिस्ट छपती थी, पास फेल सारे मार्क्स, और जो जहां जहां एग्जाम सेंटर होता था, वहां उन एग्जाम सेंटर या फिर ITO में होता था इंस्टीट्यूट, नोएडा में नहीं था, विश्वास नगर में नहीं था, वहां होता था, और वहां फिजिकली जाके हमें अपना रिजल्ट देखना होता था। तो अब इट्स बिन अ वाइल, दुनिया बदल गई है, और प्रैक्टिकली मेरे टाइम पे रोज पेपर होते थे। आज पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है,
आपके टाइम पे एक एक दिन एक की दिन छुट्टी, इनके टाइम पे 30 मार्क्स का एमसीक्यू अच्छा सारे पेपर में, नॉन नेगेटिव मार्किंग। एक दिन की छुट्टी छोड़ो, 3 घंटे में तुम पेपर अटेम्प्ट करो, 15 मिनट तुम पढ़ने के लो यार। You read the question 15 minutes. So I want to ask you, you are, behind the scene also now. You are a part of the body, ICI body के भी part हो. So according to you, what's the thought? जो new syllabus और new scheme जो अभी आई है, जो recent आई है, जिसमें कि हमारे जमाने के 8 पेपर, आज ये 6 पेपर, फाइनल में भैया आपने भी 8 ही दिए हैं। 8 दिए। तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स योर ओपिनियन? एक खतरनाक पेपर भी दिया हुआ है, एक पेपर ITSM वाला, वो इसका का पेपर होता था, अब तो वो हटा दिया ना, डर लगता था उससे। और सिंस मेरे को तो C++ में मजा आता था, तो मेरे लिए अच्छा था, बाकियों के लिए पनिशमेंट होती थी। तो मतलब मैं जितना कोरिलेट कर पाया आपके सर क्वेश्चन को, वो ये है कि आज जो नया कोर्स है वो कितना बेनिफिशियल क्यों है, पहले तो ये समझते हैं। बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज थी जब मैं इंस्टीट्यूट लेवल पे देखता था कि बच्चों को आती थी रिगार्डिंग ट्रेनिंग के बीच में से आपको छोड़ के पढ़ने जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता था। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती थी, कोई कहता था हम इतनी छुट्टी ले पाएंगे, कोई दे पाएंगे, दोनों में एक अलग एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते थे। तो दे वर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एक्चुअली। फिर होता था 8 पेपर, क्या हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। फिर MCQ की बात आने लगी तो बोला नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। एक्चुअली क्या है सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पर, हमारे लिए पेपर टफ नहीं है सर, पेपर बिल्कुल टफ नहीं है, थॉट्स आर वेरी टफ। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई अपीयर्ड फॉर सम एंट्रेंस एग्जाम। वो एंट्रेंस एग्जाम 12th क्लास बच्चे देते हैं, ठीक है सर। मैंने वो एंट्रेंस का एग्जाम देने लगा, तो वेरी फ्रैंक इट वाज लॉ एंट्रेंस एग्जाम। वो पूरा MCQ बेस्ड था, 2 बार अपीयर हुआ, दूसरी बार और भी कम मार्क्स आए पहली बार से। तो मैं घर पेपर लेके गया, तो मैंने मेरा भाई 5 साल छोटा है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा मयंक ये सवालों के जवाब क्या होंगे? कहते ये तो रहा आंसर। पूरे CA के जर्नी में ना हमारे थॉट्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं, हम इतने कंजर्वेटिव हो जाएंगे, इतनी जल्दी आंसर कैसे दिख गया, ये भी क्वेश्चन का। इसी वजह से फेल हो जाते हैं MCQ में। मैं सर ये बता रहा हूं, पढ़ाई सबने कर रखी है, आंसर सबको पता लग रहा है वहां पे कौन सा है। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये तो CA का एग्जाम है, ये कैसे हो सकता है कि ये 30 क्वेश्चन में 30% में इतनी जल्दी आंसर कैसे दिख गया? इस वजह से ये आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा, और घर जाके पता लगता है वही आंसर था जो आप सोच रहे थे। तो MCQ पास करना बहुत आसान है, क्योंकि आंसर सामने ही है, लेकिन हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती आंसर को लेकर। तो इस चीज को रखते हुए कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो कोर्स को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन किया गया। सब्जेक्ट 8 बहुत लगते थे, 6 करे गए। कुछ सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स लाए गए, कुछ ऐसा लाया गया कि आप अपनी मर्जी का एक सब्जेक्ट चूज कर सके। हमारे पास ये चॉइस नहीं थी, पर आज कोर्स को बहुत स्ट्रीमलाइन करते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने की। इट इज नॉट, अब आप ध्यान से सुनना सर, CA क्वालिफाई करने के बाद आप सिर्फ यहां के CA नहीं रहते, आप वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज से हमारे MOU और MRA हो चुके हैं, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स कहते हैं उसको। जो हमारे यहाँ CA है वो वहां भी CA माना जाएगा, बस एक एग्जाम देके। तो आप ये सोचिए, आपको पूरा वाइडर होराइजन मिल रहा है, तो इतनी आसानी से मिल रहा है वो भी। तो बस थोड़ा सा क्या करना है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स। मैं हमेशा एक चीज मानता रहा सर, मुझे नहीं पता आज वो स्ट्रेटेजी लगती है नहीं लगती एग्जाम्स में। जो थियोरेटिकल पेपर है वो तो पूरा कंप्लीट करके आता था मैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो क्वालिटेटिव कंप्लीट करके आता था। चाहे वो 100 का कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन जितना लिखा है वो सही है, तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी सर। तो आपको सिर्फ ये करना है, एग्जाम कम हो गए हैं, चूज आपके करने के ऑप्शन आ गए हैं, कि आपके पास वैरायटी है,
मेरे को लगता है पढ़ने के लिए भी समय दिया जा रहा है कि अगर आप फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग खत्म करके दीजिए, रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मुझे लगता है टाइम टू कम इट विल बी द ओनली कोर्स इट विल हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड मैक्सिमम रिजल्ट। और मेरी बात समझिएगा सर, जो ये लोग देखते हैं ना हम कि 9% रिजल्ट है या 20% रिजल्ट है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है सर। बीइंग द पार्ट ऑफ द बॉडी, मैं एक चीज बोल सकता हूँ सर, मैंने इतने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत बच्चों से इंटरेक्ट किया आज तक मैंने भी, और बहुत नए क्वालिफाइड से भी किया। मैंने देखा एग्जाम पास अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है तो ही जाएगा। आज नहीं होगा, हो सकता है 195 और 205 मेरी तरह अगली बार हो जाए। तो एक आध मार्क्स कम हो जाएगा तो शायद आपकी किस्मत में नहीं था, यूनिवर्स नहीं चाह रहा था अभी, तो आपको शायद दुआओं पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़ी अम्मा को सर मैं तो नंगे पैर मंदिर जाता था 40-45 दिन उसके बाद रिजल्ट तक, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता था सब कुछ ट्राई कर लें इसके बाद एग्जाम ना देना पड़े बस। तो दैट इज योर कॉल, बट कोर्स इज वेरी इजी नाउ इन कंपैरिजन टू, मैं तो जो सर के टाइम सुनता था तो रिजल्ट 3% होता था शायद, वो लोग कहते थे पहले सीए, फिर कहते थे कोर्स इतना टफ था कि रोज पेपर होता था। मतलब मैं सोचता हूँ घर आके अगर अगले दिन फिर से पेपर पे जाना हो तो बहुत मुश्किल है। तो अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है एंड आई is the only which has no investment and so guys I hope you got some values। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को नव्या सर से बातचीत करके सुन के कुछ you must have got something, and it is, as I told you, it is important for you to meet people, interact, connect, and आपको फ्यूचर में आपको हेल्प भी करेगी ये वाली चीज। when you qualify, you know him, you can say okay you came over there and it will be for mutual benefit। and ultimately अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप में से किसी ने कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चंस, if you want to ask, you're most welcome to ask anything। ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई सवाल ना पूछे। यार माइक इधर देना है भाई को ऑन। ये वाला रैपिड फायर राउंड है। सर हमने मतलब सुना है कि जैसे कोई बच्चा होता है, उसने अच्छा स्कोर किया है, मान लो उसके एक आधे नंबर से रह रहा है, तो आईसीआई उसको मतलब ग्रेस मार्क्स देके पास कर देती है, उसको रख देती है, जिसके 39 बने हैं। मतलब ऐसे नहीं पूछने दो सर क्या है, अगर ये मन में ये सवाल रह गया, मैं आज आपको अपनी एक चीज बताता हूँ कंप्लीट करने से पहले। इनकम टैक्स के टाइम पे ना सर मैं पढ़ रहा था और मेरे मन में एक डाउट आ गया सर पेपर से पहले। आइडियली पेपर से पहले ही डाउट आता है, पेपर से पहले कभी डाउट नहीं आते। और सुबह सुबह तो किसी से डिस्कस नहीं करना होता, वो ऐसे क्वेश्चन लगा देंगे तुम्हारे माइंड में, तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा पूरा। वो 2-3 दिन पहले एक ऐसा डाउट आ गया जो प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था। मैं मेंटोरशिप की बात सर, अगर इनकम टैक्स पढ़ाते होते तो शायद मेरा डाउट वो भी ना बचता पेपर से पहले, मैं ये कह सकता हूँ। बट मेरे मन में एक डाउट रह गया पेपर, वो पेपर से पहले तक डाउट रहा ना, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा। अब क्या है, सबको लगता था कि क्लियर कर जाएगा, जैसे मैंने बताया, मैंने डाउट पूछा तो मेरे डाउट भी सोचते थे कि इसका डाउट सुन लो, शायद पास क्वेश्चन हमारे को हेल्प हो जाए। डाउट पूरा बताया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कौन सा पेपर में, जवाब नहीं दिया। और वो आज क्या, अब तो डाउट ही भूल गया मैं, पर पेपर क्वालिफाई करने के बाद भी वो डाउट रह गया मेरे माइंड में। तो ऐसा कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, तो तुम भाई पूछ लो, क्या पता ये डाउट कैरी करके बर्डन ना कैरी करना पड़े। तो ग्रेस मार्क्स जैसे किसी के 39 बन और उसके सभी सब्जेक्ट में अच्छे, मतलब एग्जामिनेशन भी है 60 एक में 39 बन रहे हैं, तो ऐसे उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करती है। बहुत बढ़िया। आई विल कॉल वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who is doing really very well. You are aware of, I'll name, he knows him, Govind. I will call him someday, maybe in your batch, if you guys are interested। आज के सेशन से अगर अच्छा लगा तो I'll call him। what he is saying ना, उस टाइम पे 7 पेपर्स होते थे आईपीसीसी में और फाइनल में 8 होते थे। और लास्ट ईयर आईसीआई का हमारा वहाँ वो था, क्या नाम है, वर्ल्ड कांग्रेस, सीए का वर्ल्ड कांग्रेस था। 6000
ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए थे, मैं भी गया था लास्ट ईयर। इसका लड़के का गोविंद का मेरे को फोन आता है, मैं अपने पहला दिन हो चुका है, मैं अपने होटल पहुंचा हूं रात को पूरे दिन का अटेंड करके, एंड आई एम जस्ट डाउन ऑन माई बेड 8 o'clock पे। सर कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई। कहाँ? मैंने कहा वर्ल्ड कांग्रेस। मैंने भी आना था। मैंने कहा आजा। कहता मैं आ रहा हूं। ही विल रिलेट हिज स्टोरी। रात को सोया नहीं क्योंकि उसने कहा सर मैं बस ये बताओ रहूंगा कहां? मैंने कहा मेरे रूम में मेरे रूम में रह जाइयो, मैं अकेला हूं भाई, क्या है डबल बेड है, साथ में आ जाइयो। ही विल रिलेट दैट स्टोरी। भाई मतलब वो बंदा रात सोया नहीं, रात की जो फ्लाइट मिली लेके सुबह सुबह आ गया, एंड ही देन जॉइंड 3 days फिर हम लोग वहीं पे ही थे। देन ही केम बैक विद मी, जैसे हम मेरी वापसी की फ्लाइट थी उसने वही फ्लाइट बुक कर ली एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है एनी हाउ। बट जब इनका इलेक्शन था ना, इन्होंने वो मीटिंग करी हुई थी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाते हैं, तो इन्होंने मुझे भी बुलाया और लोगों को बुलाया, गोविंद को बुलाया। वो लड़का मुझे जबरदस्ती घर लेके गया था और घर पे क्या बोलता है, सुन बीवी को, सुन भगवान आ रहे हैं घर पे। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या तरीका है यार? कहता नहीं सर आपकी वो इज्जत है। और उस लड़के की बात बता रहा हूं, जैसे ये बोल रहे हैं ना ग्रेस, इन इंटरमीडिएट इन IPCC 7 में से he got 60+ in 6 and 1 पेपर, जैसे ITSM होता था उसके बाद EISSM बन गया। अब उन्होंने EIS हटा ही दिया कि यार तुम्हारा CA तुम लोगों के लिए नहीं है ये वाली चीज। और अल्टीमेटली he got 30s में in that and he failed, and next attempt he gave only 1 paper. You were saying grace mark, उसने रिवैल भरा था, कोई रिवैल में कुछ नहीं पड़ा। तो यू सेड, क्योंकि भाई मैंने तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तुम जो बोल रहे हो मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज अर्निंग गुड। I asked him, he is earning good, he will come, he will say he is at a very good level, amazing level, and I'm so proud of him. If possible, मैं बुलाऊंगा, वो आएगा, वो पक्का है। बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तभी बुलाऊंगा। एनी हाउ, तो ये जो है, ये जो ग्रेस वाली चीज है, ये अफवाह है, कोई ग्रेस वेस कुछ नहीं होता। ICI सिर्फ, मैं एक और बात बताता हूं, मैंने 2 ग्रुप्स बच्चे ने दिए, एक ग्रुप फेल एक ग्रुप पास। उसे रिवेल भरा, उसके 19 मार्क्स बढ़ गए, उसके बोथ ग्रुप्स पास हो गए, बिकॉज उसमें मेरिट था। उसका कोई क्वेश्चन चेक होना रह गया था, मिल गया। दूसरा, एक स्टूडेंट जिसकी ऑल इंडिया रैंक 10 थी, उसने कहा ये मेरे मार्क्स हो ही नहीं सकते मेरे पेपर में, तो मेरे मार्क्स हो ही नहीं सकते। मैंने कहा रिवेल भर, उसकी रैंक 9 हो गई, उसका भी मार्क बढ़ गया। तो मार्क्स बढ़ते हैं बट मेरिट पे बढ़ते हैं, ग्रेस पे नहीं बढ़ते हैं। ICI दया ले मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बढ़ते। मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा एक ह्यूमन इनकैपेसिटी होती है। गलती से गलती किसी से भी हो सकता है सर ने जैसे बोला किसी का क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया हो, कुछ रह गया। बट मैं बता दूं सर, एग्जामिनेशन प्रोसेस इज टोटली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, एंड कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि एक टाइम होगा ये अफवाह चलती होगी कि ग्रेस मार्क्स मिलते होंगे, ऐसा कुछ होगा। थिंग्स हैव नाउ टर्न्ड वेरी ट्रांसपेरेंट। दे हैव मूव्ड टू द चेकिंग सिस्टम ऑफ वेरी डिफरेंट मैकेनिज्म। ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम पे चला गया, ना कोई और पेपर चेक कर सकता है, ना कुछ हो सकता है। ऑनलाइन स्क्रीन पे सब कुछ पेपर्स आपको अलॉट होते हैं, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई भी होते हैं। तो ग्रेस मार्क नहीं होता, बट गलती से गलती हो सकती है। तो वो मेरिट बेस पे कोई क्वेश्चन आपका अनचेक्ड रह गया हो या कुछ रह गया हो, तो अगर एक होता है ना सर, आपकी फिर वही बात बोलूंगा, किस्मत में लिखा है तो होना ही है। बूढ़ी अम्मा तो रोड क्रॉस करानी है, हाँ। चप्पल लटे डंडी पड़ेगी। Anybody else want to ask? Yes. उधर माइक देना। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत स्वामी। सर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये स्टूडेंट को क्या सेट की जरूरत है बिकम अ सक्सेसफुल वन।
नहीं, पहले तो तुम चार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो या सक्सेसफुल चार्ट अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं देखो, दोनों में फर्क है। फिर से अब बात समझना, एक है जो मैं कह रहा हूँ, एक सक्सेसफुल चार्ट अकाउंटेंट की नींव भी आज ही से रखी जाती है, और एक है सिर्फ पास करने की नींव भी आज ही रखी जाएगी। लोग कहते हैं हम ना खाली पढ़ लेते हैं, पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लेंगे। बट आई एम टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट। जब तक तुमने ऑपरेशन करना सीख तो लिया, ऑपरेट किया ही नहीं है, तो यू आर नॉट अ परफेक्ट टैक्स डॉक्टर। वी आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर्स। वी हैव एवरी पेशेंट हु इज डिफरेंट। आज भी मेरे ऑफिस में कोई आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लाइंट को दूसरे वाले क्लाइंट का जवाब मत चेप देना। एवरी क्लाइंट हैज इट्स ओन सब्जेक्टिविटी। स्किल सेट सबसे पहला होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्सेस। जितनी चीज तुम आज कोर्स में पेपर में देने जाते हो ना, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी होती है। जितना उसको प्रैक्टिकली कर पाओगे उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे जिंदगी। ये तो क्वालिफाई साथ ही में हो जाए। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है जो एक मेंटोर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता है? एवरी वे इट इज टिप्स एंड ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ सर के साथ बैठ गए हैं, क्लास में कुछ सर ने बता दिया, वो खुद किताब पढ़ने से, अब क्या है, सर का कुछ एक ऑड एक्सपीरियंस होगा अपनी लाइफ का, एग्जाम देखे, कितने एग्जाम तो इन्होंने देखे जितने हमने देखे ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हमने क्या 3 4 5 अटेम्प्ट लगा दिए होंगे। आपकी जिंदगी में जितने बच्चे पढ़े हैं सर, उतने ही अटेम्प्ट लगे हैं आपके, तो आपने तो उतने ही अटेम्प्ट देखे। तो एक टीचर, एक मेंटोर जो आपको गाइड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास में। उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए चलना है। ये नहीं कि मैं सोचूं कि मेरे पे ही अप्लाई नहीं होता। तो टीचर को पता है, आज मैं जब जीएसटी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मैं आधे क्वेश्चन में समझ जाता हूँ वो क्वेश्चन पूछने क्या वाला है आगे। तो दैट इज व्हाट इज एक्सपीरियंस। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी खुद की एक डेडिकेशन होना। मैं बता रहा हूँ भाई, नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी मार्केट में। आपको आए दिन लोग कहेंगे इससे अच्छा तो दूसरी कोई चीज पढ़ लेता। ये आपको सक्सेसफुल करने से पहले रोक देंगे। होता है नहीं होता तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स होते हैं सर, बहुत सारे। वो कहेंगे यार यहाँ कहाँ लगा हुआ है तू। यार देखो, तुमने सुना होगा सीए इज अ डिफिकल्ट कोर्स। सर जरूर सुना है। कितने सीए से सुना है ये वाली चीज? तुमने जिनसे भी सुना होगा, मोस्ट ऑफ देम वो होंगे जो सीए नहीं है। या ये बात सच है। ये हियर से सीए इज डिफिकल्ट, सीए इज डिफिकल्ट, सीए इज। भाई जो करना चाहता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और मैं आज फिर से वही बात बोलूंगा, दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा सकता। मैंने अपनी बीवी को क्लास में बिठा के पढ़ाया है। मैंने शादी के बाद पढ़ाया है। और मैं बोल रहा हूं वो सीए आज क्यों है? बिकॉज वो करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू डू, सो आई वॉज एबल टू हेल्प। मेरे को तो आज बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है भाई, किसी को भी सीए बना दूंगा वो बनना चाहता है तो। व्हाट द थिंग इज, इट इज सक्सेस का जो मैटर है, एग्जामिनेशंस एंड प्रैक्टिकल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलनी है। योर स्किल सेट यू हैव टू डेवलप। और अल्टीमेटली आज की डेट में जमाना स्पेशलाइजेशन का है। अब आप एक बात देखो, हमारे यहां भी जैसे फैकल्टी है, मैंने जिन भी फैकल्टी को मैंने अपने साथ एसोसिएशन में रखा है, मोस्ट ऑफ देम आर माई स्टूडेंट्स, बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या आया है, आई वॉन्ट एंड आई टोल्ड देम आई वॉन्ट यू टू बी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी, पढ़े हमने सारे सब्जेक्ट हैं, we have studied all the subject, but let's be subject specialist. Cost FM was a single subject for your knowledge. मैं बता दूं, Cost FM जैसे इन्होंने Cost FM पढ़ा है, विजेंद्र सर ने, हर सर ने, इन सब ने मेरे से Cost FM पढ़ा है। Cost FM was one subject. एंड अभी आप जब पढ़ रहे हो, आप देखते हो मैं कई बार चीजें रिलेट करता हूं, ये इसमें पढ़ोगे, ये यहां, और जब वो वहां आएगा वहां कॉस्ट शीट लिंक हो जाएगी FM में, एंड सो ऑन। कॉस्ट, we'll mix the things. Coming back to you, the thing is you have to balance your theory and practical. First thing, obviously it is very important for you to clear your exams, but simultaneously अपने skills को improve करते रहना बहुत जरूरी है। दोनों को बैलेंस करते हुए चलो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, you will be successful। और सीखते रहो। ये तो बेसिकली सीखना, देखो यार, मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को बताई थी बात, मैंने अभी हार्वर्ड से कोर्स किया है। यू मस्ट बी अवेयर, आई थिंक आई टोल्ड यू गाइस, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी का भाई कोर्स किया मैंने वहां से, हार्वर्ड से, कि यार आई हैव टू टीच दी स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू टीच ऑर्डिनरी।
I will have more insight, I will understand from the experts, let me learn more. भाई ये तो स्टडी मटेरियल में तो कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सा है. You understand, you learn from the experts and you see what's behind those things. ये जो थ्योरी लिखी हुई है उसके पीछे की कहानी क्या है. अब आप मेरे साथ पढ़ते हो, मुझे पता है, मैं जब डीप एनालिसिस कराता हूँ एफएम में, मैं कहता हूँ आओ अजम्पशंस करें. मत्था पकड़ लेते हैं कई लोग तो कि यार ये कितना डीप लेके जाएगा आदमी. पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? पर बात क्या है, उन अजम्पशंस के बिना मैं समझा ही नहीं सकता. मैं सिर्फ फॉर्मूला, मैंने तो पूछा था भाई आपसे, मेजॉरिटी ने कहा था लेके जाओ डीप, तो आई एम गोइंग एज पर व्हाट यू डिजायर. मेजॉरिटी, नॉट एवरीबॉडी. ऑफ कोर्स सर. तो अल्टीमेटली अजम्पशंस बता के फिर उनको कनेक्ट करना. जैसे आज जो चीज एंड में करी है, कल उसका जो फॉर्मूला करेंगे. यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स आउट. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट. थैंक यू सर. एनीथिंग एल्स? एक चीज ऐड करूं सर, ऑफ कोर्स सर, करिए. आपको बस एक चीज और याद रखनी है. अब जमाना सक्सेसफुल वो है जो टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करके बहुत चले. जरूरी है. आप प्रैक्टिकल भी कर लो, सीए भी बन जाओ, एग्जाम भी क्लियर कर लो. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू बैलेंस टेक्नोलॉजी तो आप पीछे रह जाओ. सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो हमें बीइंग एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा लगता है हम सीए कोर्स में लैक करते हैं. मैं सर के साथ शायद इस बारे में भी बात भी करूंगा. दैट इज दी सॉफ्ट स्किल. एक आइस ब्रेकिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है. मैं आज आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ बिठा दूं जिसको आप नहीं जानते, तो आप बात ही नहीं कर सकते उससे. आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, कॉमन टॉपिक ही नहीं है, बात क्या करेंगे. आप ये सोचिए जिंदगी में होने के लिए आइस ब्रेकिंग जो एक टेक्निक होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि आप आज यहाँ स्टेज पे खड़े होगे. मुझे लगता है स्टेज फियर इज द बिगेस्ट फियर ऑफ अकाउंटेंट स्टूडेंट. सर ये मेरे लिए खड़े होके बोलना मुश्किल है. ऑफ कोर्स. मैं तभी कह रहा था, कुछ लोग हंस रहे थे. मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा बोल रहा है ना सर, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो आज 200 लोगों के सामने बोल रहा है, कल 2000 के सामने बोलेगा, और हो सकते हैं प्रधानमंत्री हो और ये 140 करोड़ लोगों के सामने. तो आज अगर हमने किसी को बोलने से रोक दिया ना सर, और अगर हमने उसका वो टैलेंट, वो करेज डिस्करेजमेंट में बदल दिया, तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं. आप देख लो भाई, हर क्लास में पूछता है माइक आता है कि नहीं आता है. मैंने हर बार विदाउट फेल, भाई तू पूछ, ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ही बता दो. मैं कहता हूं नहीं, माइक पे पूछ. बिकॉज व्हाट ही इज सेइंग आई रियलाइज दैट, आई नो दैट. मुझे पता है, मैं अगर आज मना कर दूंगा ना कि नहीं मैं तेरी क्वेरी का जवाब नहीं दूंगा या समथिंग, he will start losing his confidence. It's very important and it is good. You stood up, you came out. It is important and this needs guts. Standing up and asking. He knows you laugh at whatever his queries are, but he asks and it is good. भाई लोग हंसेंगे, हंसने दो. The person who asks the question is fool for the day, but the person who does not ask a question is fool for life, because he does not know the answer to the questions that he had in his mind. तो आपने पूछा ही नहीं, आपको उसका जवाब ही नहीं पता, आपको उसका जवाब ही नहीं पता. आप सिर्फ और सिर्फ वही बेवकूफ बने रहोगे कि अच्छा जी चलो, because everybody would have laughed, so I did not ask. It is wrong. Good. स्टेज पे खड़े होने से Thank you, सर sir. पैर कांपते हैं, हाथ कांपते हैं. मतलब इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग. मुझे लगता है ये चीज हमें इंकरेज करती है लोगों को. खड़े होके बोल रहा है तो बोलने दो सर. Anybody wants to ask anything else? Yes. वहाँ माइक देंगे. Yes, Shona. सर मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर, तो हम एग्जाम हमारे पास आता है, तो हम लाइक मैंने अपने क्वेश्चन के बाद टैली एक्सेल वगैरह सब कर लिया, बट आई गॉट ट्रेनिंग. तो आई तब मैं कोई और भी मैं और बेटर खड़ी हूँ. अगर मेरे नंबर भी कम होते डाउन टू स्टैंड, तो मेरे को कि कर पा. शोना देखो ऐसा है, जो हमारे से रिलेटेड कुछ स्किल्स है ना, वो मैंने इनसे सर से भी डिस्कस किया था. अभी हम लोग इसीलिए स्टॉक मार्केट का कोर्स चालू कर रहे हैं इस मंथ में. ये 2024 इज फॉर दीज सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज द थिंग इज यू सी, आपको मैं थ्योरी थोड़ी सी बताता हूं और आपका दिल करता है यार और क्यों ना जाने इसके बारे में, बट मैं कहता हूं यार आई हैव टू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन. इफ आई डी ट्रैक यू, गड़बड़ होगा. एग्जाम के बाद ये हम लोग ये जो सॉफ्ट स्किल्स और ये जो छोटे कोर्सेज हैं, ये भी जैसे फाउंडेशन के बच्चों ने एग्जाम दिया, उनके लिए फ्यू कोर्स लेके आ रहे हैं हम लोग, छोटे कोर्स के. ओके, इफ यू वांट यू कैन गेट दिस स्किल. इवन जैसे अब आप कह रहे हो आईटीटी, ऑब्वियसली वहां सीखने को मिलता है, बट मोस्टली बच्चे ना
वहां मस्ती मारने जाते हैं। बच्चे वहां जनरली सीखने नहीं जाते। जब आप सेपरेटली इस चीज के लिए पैसे देते हो ना, तो आप सीखने जाते हो। एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम, देखो ऐसा है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सीलेंट कोचेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सेल नहीं सीखना, एडवांस एक्सेल सीखना है। दैट इज गुड, दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। और आपको वो आईटीटी में you'll just play, you'll say अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, चलो एग्जाम खत्म, ओके थैंक यू बाय बाय। It is good for you and you will excel in your life once you go ahead in your training। audit में जाएगी अगर तुम्हारे excel advanced excel पे है, you'll be doing so much better than anybody who's just learning right now। और कोई courses आप suggest करें? क्या होता है, हमारे पास चार्ट अकाउंटेंट क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सीए कोई स्पेशलाइजेशन, कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट है नहीं। पर वो हो भी नहीं सकते इसलिए क्योंकि आपके पास कोर्स इतना है, ट्रेनिंग भी करनी है, जीएमसीएस भी करनी है, आईटीटी भी करनी है, घर भी मैनेज करना है, एवरीथिंग। तो जो ये पैसेज ऑफ टाइम मिलता है, मेरे को लगता है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, दैट इज योर इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स जिसको मैं कहता हूँ। आप आर्टिकल लिखना शुरू करिए अभी ना, लेकिन आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी, ये सारे लुच्चे चैट जीपीटी, सारे के सारे चैट जीपीटी लिख के दे, ये देखो वो क्या होता है, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है। एक ऐसा है आदमी भाई, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है गूगल की 44% जॉब्स खत्म हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एआई। And there will be a lot of impact in many of the jobs which are connected to technology if they don't update or upgrade themselves, adapt to the changing times। जब मतलब अब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं बताना चाहता, I'll talk about this case study कि जब ATMs आए थे तो क्या हुआ था, सब लोगों ने कहा था जॉब जाएंगी, गई, लेकिन फिर क्या हुआ बाद में करेंगे। करने में उसको कर पाए, वही सर से बात करेंगे, अभी करेंगे डिस्कस कि इसको कैसे मटेरियलाइज करके। I was discussing with him that I want to bring in ये जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने तक 1.5-2 महीना जो होता है, I was discussing कि मैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कोर्सेस। एक अभी हमने जस्ट स्टॉक मार्केट का छोटा सा भी इंट्रोड्यूस किया है, बट येट I want only good coaches। देखो यार, we are known over these years for our brand is quality। एक सिंपल बात बताऊंगा मैं ना आपको, एक ऑनेस्ट बात बताता हूं। वन ऑफ द गुड फैकल्टी ही सेड, सर ये सिलेबस चेंज हो रहा है, सीए फाइनल एएफएम की बड़ी डिमांड आएगी, आप ले लो। मैं बोल रहा हूं अभी ये वाली चीज मैं ऑनलाइन में कटवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही सेड सम फिगर, ही सेड सर 5 करोड़ तो ये आ गए आपके 6 महीने में। उन्होंने ये वाली बात मुझे बोली कि जी ये आ गए, आप एक बार मान जाओ, अभी कर लो। मैं कहा देखो यार, मैं जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, आई हैव सम स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड ऑफ माई सेल्फ। आई डिड नॉट टीच एएफएम, ये सेशन में मैंने लूज किया। एवरीबडी हु वॉज टीचिंग इज अहेड ऑफ मी। मैं एएफएम आपके बैच खत्म होने के बाद करूंगा, मैंने शायद बोली भी है ये बात, मुझे बोला था बहुत लोगों ने, और मेरे पास इतने स्टूडेंट्स को मुझे मना करना पड़ा, आई कांट हेल्प इट, सॉरी, मैं नहीं पढ़ा रहा। रीजन इज देयर इज सम क्वालिटी एक्सपेक्टेड ऑफ मी एंड आई एक्सपेक्ट टू मेंटेन दैट क्वालिटी, एंड हेंस आई कैन नॉट जस्ट इंट्रोड्यूस एनीथिंग इन माई इंस्टीट्यूट। मेरे यहां पे मैं ऐसे अरे गरे किसी को नहीं ला सकता। फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, मैं सिर्फ अच्छे लोगों को लाया हूं, और सॉफ्ट स्किल्स भी। हेंस आई डिस्कस्ड विद हिम दैट वी आर टू इंट्रोड्यूस सॉफ्ट स्किल्स। बच्चे के पास रिजल्ट के बाद, जैसे आप बोल रहे हो ना, बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये भाई देखो हम लोग का ना वो 1-1.5 महीना बिल्कुल जीरो एक्टिविटी नहीं समझ में आती, आप 4 घंटे एंगेज कर लो हमें। तो वो हेंस आई डिस्कस्ड, एक तो स्टॉक मार्केट का हम लोग कोर्स जो है जस्ट आफ्टर एग्जाम टिल रिजल्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी टेक्निकल एनालिसिस पर फंडामेंटल एनालिसिस धीरे धीरे, एंड बाकी अदरवाइज सॉफ्ट स्किल्स वी हैड, ये इवन एडवांस एक्सेल, चाहे आपने पढ़ लिया हो ग्रेट, बट एडवांस एक्सेल का आई हैड अ डिस्कशन विद हिम दैट वी नीड दिस थिंग बिकॉज अल्टीमेटली, और ऐसे अरे गरे बंदे से नहीं कि हाँ जी कोई भी पढ़ा रहा है,
जिसने अभी सीखा है वो सिखा रहा है, नहीं, इट शुड बी बाय एक्सपर्ट्स, इट शुड बी बाय एक्सपर्ट्स, एंड हेंस we'll be working on that also. At professional level, but then like आपको 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं लेती है, आर्टिकलशिप में नहीं लेती है, हाँ तो हार्डर क्वालिफाई होने के बाद ले लेती है. If you are qualified chartered accountant and if you have that skill set, your attempts will not matter. But they have a, एक छन्नी का सिस्टम है उनके पास. देखो बहुत ज्यादा उनके पास सीवीज आते हैं आर्टिकलशिप के लिए. They have a very clear पैरामीटर्स रख रखे हैं. जिस बच्चे ने बोथ ग्रुप्स दिए हैं हम उसको प्रेफर करेंगे, जिसकी रैंक है हम उसको प्रेफर करेंगे, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हम उसको प्रेफर करेंगे. तो अगर इन्हीं में उनका काम हो गया तो बाकियों की बारी नहीं आती. ये बात फैक्ट है, क्योंकि जिसने बोथ ग्रुप्स दिए वो प्रेशर हैंडल कर सकता है, जो रैंक लेके आया वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे सकता है. तो दे हैव सच पैरामीटर्स और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो गलत नहीं है, वो सही है. बट वंस यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, even when I know a person who qualified his chartered accountancy 6 years CA फाइनल में फेल हुआ एक बच्चा, 6 साल, और वो बिग 4 में एक बहुत अच्छे लेवल पे है. तो इट्स नॉट अबाउट द अटेम्प्ट्स वंस यू क्वालिफाई, बट वंस यू आर एंटरिंग दे वांट ओनली क्वालिटी. आप उस दौरान जब पढ़ रहे होते हो आप अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके होते हो. अब बस जैसे आपके पास डिग्री आती है तो आपकी वैल्यू फैक्चुअली बहुत बढ़ जाती है. एक इवन वन ऑफ द सीए शो हमारा यूट्यूब पे चला हुआ है. एक वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिद्धार्थ जी हैं, पाजी हैं, उनका ही क्वालिफाइड इन 9 years. उसने अपनी कहानी सुनाई थी ऑन रिकॉर्ड भी. उसने बात बोली है कि सर मेरा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, मेरे को या तो प्रैक्टिस करनी थी या मुझे जॉब करनी थी. तो प्रैक्टिस करने में कहते मैंने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा और मैंने जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ी वो समथिंग लाइक मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, मुझे 18 लाख रुपए का नुकसान होगा. मैंने कहा फिर? कहता सर 6 महीने में 25 कमा लिए. क्योंकि बंदे को ना अपने ऊपर विश्वास है कि आई कैन डू इट एंड आई विल बी एबल टू डू इट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ही टुक दिस रिस्क. लास्ट टू लास्ट ईयर सॉरी, वी वेंट टू दिस उत्तराखंड, क्या नो, जहां वो भी है क्रिकेट का मैच होता है पहाड़ पे, वो कौन सी जगह है? धर्मशाला. वी वेंट टू धर्मशाला. वी मेट अ स्टूडेंट एंड ग्रेस ऑफ गॉड, मैं सच बोलूंगा, इट वाज समथिंग विच वी हैव नेवर एक्सपीरियंस, मी एंड माय फ्रेंड. दिस गाय ऑनलाइन इंस्टा के थ्रू कनेक्ट किया हमसे. लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पे. ही हैज नॉट स्टडीड फ्रॉम हिम, ही इज नॉट स्टडीड फ्रॉम मी. वी डिड नॉट नो. उसने हमारा पूरा वहां की बुकिंग उसने हमारी कराई. वहां के क्रिकेट मैच का वो जो उनका वो था स्टेडियम, अंदर इवन ऊपर तक जो है बाहर तक लेके गए. जब मतलब वो टूर होता है उसमें उनके जो प्लेयर्स हैं उनके रूम्स में लेके गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मेनी प्लेसेस ही गॉट अस VIP थिंग्स बिकॉज ही इज देयर. उस लड़के ने भी बिग 4 की जॉब छोड़ के उसने अपनी कहानी बताई कि सर मैंने जॉब छोड़ी, 70,000 रुपए पर मंथ की मेरी जॉब थी, और मेरे को छोड़ के लगा 6 महीने में तो लगा यार मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि मैं 25,000 रुपए महीना कमा रहा था. कहा अब कितना टाइम हो गया है? कहते सर इस चीज को 3 साल हो गए हैं. अब कहते 2.5 लाख की तो मैं सैलरीज दे रहा हूं, 2.5 लाख पर मंथ की सैलरीज दे रहा हूं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अब हमने कहा यार, उससे पूछा तू कब पढ़ा था? कहते मैं तो पढ़ा ही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपसे पढ़े हैं, तो ना आपके बारे में बड़ा सुना हुआ है. यार वी डिड नॉट नो हाउ कैन अ पर्सन कनेक्ट विद अस. आपका मेरे से कनेक्शन समझ में आता है, उसका समझ में नहीं आता था. बट इट वाज लाइक ऑनेस्टली इट वाज ओवरवेलमिंग. एंड ये लड़का, उसकी जब पूरी स्टोरी सुनी तो उसने जो फिगर बोली, उसने कहा सर ये कभी ऑफिशियली मैं नहीं बोलूंगा बट 2.5 लाख रुपए पर मंथ की मैं तनख्वाहें दे रहा हूं. तो इट ऑल डिपेंड्स. यू improve your skills and you have self-confidence. When you are studying, you should have self-confidence. When you appear in the exams, you should have self-confidence. When you are making your professional choices, you should have self-confidence. And only self-confidence will not help you. You need to give your best. And you need to think before you speak. नहीं, इसमें एक चीज बोलूंगा सर, एक एप्रीहेंशन है सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के बीच कि बिग 4 से ही ट्रेनिंग करनी. अभी आप भी इसीलिए बना ये कि अटेम्प्ट लगेंगे तो बिग 4 में ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं. दिस इज
आई थिंक अ बिग एप्रीहेंशन एक्चुअली कि मुझे बिग फोर से ट्रेनिंग करेंगे तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, बिग फोर से इज नॉट इम्पोर्टेंट। यू शुड हैव वर्कड एक्चुअली। मुझे लगता है जो बिग फोर से नहीं करते ट्रेनिंग उनको ज्यादा डाइवर्स एक्सपोजर मिलता है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। That's a personal opinion. वहाँ स्पेशलाइज्ड एक ही चीज मिलता है, थोड़े से क्लाइंट्स मिलते हैं, यहाँ ऑब्वियसली वो you get आपकी more. चॉइस है। मतलब आपने लेट्स से जॉब में ही जाना है जिंदगी में, मुझे लगता है कि आपको सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो दैट इज टोटली योर चॉइस। बट ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आपने बिग फोर से ट्रेनिंग नहीं करी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज पे ब्रेक लग जाएगी। मुझे लगता है आपने कहीं से भी ट्रेनिंग की हो, फिर वही बोल रहा हूँ 4 लाख ही सीए हैं, जिसने सर ने बोला 2 लाख ही एक्टिव होंगे मुझे लगता है, तो 2 लाख ही नंबर्स हैं जो आपके कंपटीशन में खड़े होंगे। तो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ मीडियम नंबर। और कंपटीशन नहीं है यार, रोज कंपनीज खुल रही हैं, ऑडिट हर किसी को कराना है, टैक्स की रिटर्न हर किसी ने फाइल करनी है, और आपको इंडियंस की मेंटालिटी पता है, भैया मेरे पैसे किस में कम लगेंगे। और दूसरा, इन एनी केस क्वालिटी भी मैटर करता है, नो डाउट्स अबाउट इट। देयर आर पीपल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी देखते हैं। एनीथिंग एल्स, वी विल रैप इट अप। ओ उधर भाई, तू तो अलग से पूछ ले, आजा। हेलो सर, टैम्स हमारे पोर्टफोलियो पे अफेक्ट करता है अब्रॉड और क्या आफ्टर सिर्फ पहली नौकरी के लिए इफेक्ट करता है। मैं भी यही कहने वाला था। पहली सिर्फ नौकरी first के job। बाद, पहली नौकरी के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा सर। बाद में एक्सपीरियंस सर आजकल कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे स्किल सेट पे। मैंने उनको भी यही बोला था, प्रिपेयर योरसेल्फ, कंपनी डजंट मैटर। अगर आपने अपना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बैलेंस मेंटेन कर लिया, आप सारे इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे बाद। नो कंपनी मैटर्स, नो अटेम्प्ट्स मैटर, ओनली फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब में प्रॉब्लम, फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट आर्टिकलशिप में ये वाली चीज मैटर करेगी। बाकी अदरवाइज उसके आगे, वंस यू हैव डेवलप्ड योर स्किल्स, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, पीपल हु हैव फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, दे आर सुपर सक्सेसफुल। सुपर जिसे कहते हैं ना, मतलब एक रैंक होल्डर से मल्टीपल टाइम्स दे आर अर्निंग एंड दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। नॉट ओनली अर्निंग, दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। सो अटेम्प्ट्स विल नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन, बट इन हाइंडसाइट बिल्कुल शुरू में यस, पहली जॉब पहली आर्टिकलशिप में फर्क पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जी, ठीक है जी। सो विल रैप अप। आई होप इट created some value for you guys. Thank you. Great. So thank you so much. So a small token Sir. of appreciation. मैं Thank you. आपको पता ही है, पेन देता हूँ। God Thank bless you, you. sir. Thank you. I'm so glad that you could spare some time for इन शैतानों के लिए आप आ सके, बहुत अच्छा लगा।